Good morning, dear students. Today we have discussed about the SPLOC elements और SPLOC elements में हमने जस्ट जो लिया था टेंडेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, उसके बाद में सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, अब आज लेने जा रहे हैं हम एल्किल एल्किल एंड एरिल कंपाउंड्स। एल्किल एंड एरिल कंपाउंड्स आज लेने जा रहे हैं। और यानी कि कहने का मतलब जो क्षार धातु होते हैं, तो जैसे कि अपन ने देखा था कि भाई इनमें जो कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी होती है वो फर्स्ट में लिथियम बनाता है, सेकंड में बेरिलियम बनाता है। तो इस तरह से इनकी कुछ केमिकल रिएक्शन से तो यहाँ पे देखा गया कि क्षार धातुओं में तो लिथियम के यौगिक बनाए जाते हैं और उनका अध्ययन किया गया है। ठीक है, और इनके कुछ जो कोवलेंट नेचर के होते हैं वो कुछ स्टेबल है, जबकि सोडियम है, पोटेशियम है, रेबिडियम है, सीजियम के यौगिक क्या है, आयनिक नेचर के और हाईली रिएक्टिव होते हैं। दूसरा मैं भी जानते हैं कि ये एयर में, अगर इनको एयर में ओपन रख दिया जाए तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं इनकी जो फॉर्मेशन मेथड है, मेथड्स को देखते हैं अपन। मेथड्स, तो सबसे पहले धातु का एल्किल हैलाइड से सीधा संयुक्त। ठीक है, कहने का मतलब धातु का एल्किल हैलाइड से, जैसे सपोज दैट ये है, इनका एल्किल हैलाइड्स ये हो गया और ये सॉल्वेंट लिया तो यहाँ पे ये बन गया, कहने का मतलब। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे अपन जो लिथियम है, लिथियम की जगह अपन कॉपर, लिथियम का मिश्र धातु का उपयोग किया जा सकता है, जैसे टू लिथियम, है ना। और यहाँ पे देखिएगा C2H5Cl, है ना। तो यहाँ पे C2H5 लिथियम प्लस लिथियम क्लोराइड और ये करने का मतलब केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी अपन कर सकते हैं और विनिमय अभिक्रिया यानी कि आयन एक्सचेंज रिएक्शन, आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड भी एक इम्पोर्टेंट होता है और एरिल बना लिथियम एरिल बनाने की एक इम्पोर्टेंट विधि है ना। तो इसमें देखिएगा जैसे लिथियम इस तरह से, यानी कि इसका नाम है एन ब्यूटाइल लिथियम, ये ध्यान रखना। ठीक है, और एरिल आयोडाइड तो ये बन जाएगा लिथियम ये प्लस ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, इसके अलावा और भी है, जैसे 2K पोटेशियम के साथ में Hg8 तो 2Kr और मरकरी बाहर निकल गया खनिकम। ओके, ये है। तो इस प्रकार ये बनाई जा सकती है और धातु तथा एल्किनों के संयोग से। थर्ड है मेटल मेटल विथ एल्किन्स। मेटल विथ एल्किन्स में देखिएगा आप, सोडियम है और यहाँ पे लाइक दिस, ये। ठीक है, अब इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक दिस।
कहने का मतलब, ठीक है। और दूसरा अगर अपन देखेंगे तो और भी रिएक्शंस होती है ना। तो इस प्रकार एल्किल हैलाइड्स या एरिल्स बनाए जा सकते हैं। और इनके जो गुण या प्रॉपर्टीज है ना वो देखते हैं अपन। एक तो ये यहाँ पे क्योंकि ये जो सोडियम धनायन होते हैं या सोडियम है या पोटेशियम है या पष्टे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये प्रबल विद्युत धनी होते हैं। इसके कारण ऐसा माना जाता है कि इनके ऑर्गेनोमेटेलिक्स होते हैं वो आयनिक नेचर्स के होंगे। लेकिन जो लिथियम प्लस उनकी प्रबल ध्रुवण क्षमता के कारण इनके यौगिक क्या होते हैं, सहसंयोजक गुण वाले होते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं लिथियम की साइज छोटी होती है, तो लिथियम कार्बन जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें 43% आयनिक गुण होते हैं, है ना। जबकि लिथियम के जो ऑर्गेनोमेटेलिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोवैलेंट नेचर शो करते हैं, ठीक है। अब इनकी केमिकल रिएक्शन देखिएगा आप। केमिकल रिएक्शन ये होती है इनकी, रासायनिक यानी कि इनकी बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, ठीक है। इसमें होता है एक तो ये हेलोजन द्वारा अपघटित होकर हेलाइड बनाते हैं, ठीक है, लाइक दिस C2H5 लिथियम प्लस Br2। तो यहाँ अपन को मिलेगा C2H5 Br प्लस लिथियम Br, ठीक है। सेकंड, रिएक्शन विथ एसिड्स, अम्लों के साथ में तीव्र अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं, जैसे कि C4H9 लिथियम प्लस HCl, ठीक है, C4H10 प्लस लिथियम क्लोराइड, ठीक है। थर्ड है रिएक्ट विथ अमोनिया C2H5 लिथियम प्लस NH3। तो C2H6 प्लस लिथियम NH3, ठीक है। ये इस तरह से अमोनिया के साथ में रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं CO2 के साथ में अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं ना। और रिएक्शन जो होती है ग्रिग्नियर विक्रम के समान संपन्न होती है, जैसे कि ये है लिथियम है और ये, तो इसका जो रिएक्शन होगा इस तरह से ये हो गया H2 like this। ये ठीक है। दूसरी और भी रिएक्शन जो ग्रिग्नियर विक्रम के समान संपन्न होती है, जैसे हेल्कलों के साथ में ये CHOH, ठीक है। ये
लिथियम OH। ठीक है, इसी प्रकार जैसे टर्सरी 1 2 3, तो यहाँ पे अपन को मिलेगा प्लस लिथियम OH। इस तरह से ये फॉर्मेशन होता है। और कार्बोनिल यौगिकों के साथ भी केमिकल रिएक्शंस होती है। रिएक्शन विथ कार्बोनिल यौगिक्स। रिएक्शन विथ कार्बोनिल्स, ठीक है। तो इसमें लाइक दिस RCH ये हो गया। और ये होगा, ठीक है। अब अगर इसका अपन क्या करें, HCl करवाएं, आगे HCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा लाइक दिस OH प्लस लिथियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लाइक दिस अगर कीटोन के साथ में कराएं ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इस तरह से। और वो H हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट रिएक्शन होती है। और इसी प्रकार से टेट्रामेथिल इथाइलिन डायमीन के साथ भी केमिकल रिएक्शंस होती है। और बहुत सारे लिथियम की रिएक्शन अगर अपन जैसे एल्किल लिथियम की उपस्थिति में जैसे डाइंस होता है, उनका जो पॉलीमराइजेशन होता कर क्या कहते हैं, रबड़ का फॉर्मेशन, जैसे आइसोप्रोपिन एल्किन आइसोप्रोपिल एल्किल लिथियम की उपस्थिति में बहुलीकृत होकर हेविया रबड़ या गट्टा पार्चा बनता है ना। अपन ने देखा भी है किस तरह से ये है CH2 गट्टा पार्चा, ये है लाइक दिस CH3। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो लाइक दिस समपक्ष, ठीक है, या विपक्ष, यानी कि CH3 है ना, इसको बोलते हैं गट्टा पर्चा। ये कहने का मतलब। अब इनके एप्लीकेशन होते हैं। एप्लीकेशन का मतलब यह है कि जो कार्ब धातु लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक्स होते हैं,
इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, लिथियम ऑर्गेनो मेटल्स होते हैं, इनकी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस होती हैं। लिथियम का अधिकांश भाग कार्ब लिथियम यौगिकों के बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। और इनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है, ठीक है। इनमें कहने का मतलब कई एल्की लिथियम यौगिकों का उपयोग एथिलीन के बहुलीकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। और ब्यूटीलिथियम और टाइटिन टाइटेनियम क्लोराइड को ब्यूटीलिन के पॉलीमर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वाइनिल क्लोराइड के अत्यंत क्रिस्टलीय बहुलकों का निर्माण में ब्यूटीलिथियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ब्यूटीलिथियम का उपयोग सल्फेनेटों के निर्माण में किया जाता है, जो डिटर्जेंट के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। ब्यूटाडाइन के पॉलीमराइजेशन में, जैसे हाइसोप्रीन है, स्टाइरिन है ना, आदि के रूप में उपयोग किया जाता है। और लिथियम के कई संकुल होते हैं, है ना, उनके बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। फेनिल एल्किन हाइड्रोकार्बन बहुलकों के निर्माण में उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। कई रासायनिक फॉर्मेशन जैसे बिरनियार अभिक्रमण का उपयोग नहीं किया जा सकता, वहाँ लिथियम लिथियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की एप्लीकेशन में या इंडस्ट्रियल में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।